ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने हिम्मत, हौसले और समझदारी से ये साबित कर दिया कि इंसान को मुश्किल हालात में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अक्सर कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और हर मुश्किल में एक नए मौका की तलाश जारी रखते हैं। ये कहानी उस जमाने की है जब पूरा गांव एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ता था और खेती बाड़ी में भी एक दूसरे का हाथ बटाता था। इसी गांव में जैक अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जैक, जल्दी नीचे आओ और बाहर कटी हुई सब सब्जियां एक एक करके अंदर ले आओ। बेटा जल्दी आओ। जी मामा, मैं अभी आया। जैक जिस गांव में रहता था वहां की फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थीं। इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि जैक के गांव में हर फल और सब्जी बड़ी, हरी भरी और रंग बिरंगी होती थी। सेब, अनानास, रंग बिरंगे अंगूर, केले और टमाटर खेतों और बागों में कसरत से उगते थे। फसल इस कदर वाफिर होती कि जैक टोकरियां भर भर कर एक एक करके घर लाता और थक जाता, जबकि सारी पैदावार उसी दिन अच्छी कीमतों पर फौरन फरोख्त हो जाती थी। जैक सारा दिन मेहनत करके अपनी माँ का हाथ बटाता और खेतों में काम करता था। रात को माँ बेटा मिलकर खाना खाते, दिन भर की बातें करते और अपने छोटे से घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारते थे। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, आज दिल बहुत खुश है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा इसी तरह मेहनत करता रहूंगा माँ। इस गांव में हर मौसम खुशियां लेकर आता था। खास तौर पर जब आसमान से बारिश होती तो सारे गांव की उम्मीदें और बढ़ जाती थीं कि हमेशा की तरह इस साल भी फसलें हरी भरी और बहुत अच्छी होगी, और गांव वाले अपने अपने घरों में बैठकर हसीन बारिश का नज़ारा देखते और इस खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते थे। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बारिश से हमारी फसल और अच्छी होगी। और यूं जैक और उसकी माँ भी बारिश की ठंडी बूंदों और खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते थे। बेटा, मैं तो भूल गई, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, जल्दी से उतार लाओ। जैक और उसकी माँ अपने छोटे से घर में बैठकर बारिश का हसीन नज़ारा देखते और यूं उनकी जिंदगी मेहनत, सुकून और खुशियों के साथ हंसी खुशी गुजरती जा रही थी। मगर गर्मियों का मौसम इस बार बहुत ज्यादा गर्मी लेकर आया और बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फसलें कम से कम तर होती गईं और खेत सूखने लगे। गांव के कुएं का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अपने आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। सुनो बच्चों, हमारी इन गर्मियों ने हद कर दी है। हमारे कुएं में बस पानी का आखिरी हिस्सा बचा है और बारिश का कोई आता पता नहीं। गांव वालों की हिम्मत कम होती गई और फिक्रें बढ़ती गईं। इतनी सख्त गर्मी और खुश्क साली की वजह से जैक की एक गाय भी बीमारी का शिकार होकर मर गई, जिससे जैक और उसकी माँ बहुत गमगीन हो गए। माँ, एक बहुत बुरी खबर है। माँ, हमारी एक गाय मर गई है, अब बस सिर्फ एक ही गाय बची है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जैक, हमारे पास अब एक ही गाय बची है, तुम जल्दी से उसे बाजार में बेच आओ ताकि घर का गुजारा हो जाए। जी माँ, मैं अभी गाय को बाजार ले जाता हूँ, उम्मीद है अच्छे दामों बिक जाएगी। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जैक अपनी माँ के कहने पर बची हुई एक गाय को लेकर उसे बाजार में बेचने के लिए फौरन रवाना हो गया। गर्मी बहुत शदीद थी, मगर जैक हिम्मत और हौसले के साथ सारा रास्ता चलता रहा। अचानक उसकी नजर एक बहुत ही लंबे कद वाले बुजुर्ग पर पड़ी, जो अपनी लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जैक के रास्ते ही की तरफ आ रहे थे। बेटा, इतनी गर्मी में इस कमजोर गाय को किधर ले जा रहे हो? ये गर्मियों का मौसम इस तरह सफर करने का नहीं है। बाबा जी, मेरी माँ ने मुझे ये गाय बाजार ले जाकर बेचने के लिए भेजा है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, इसी से घर का गुजारा हो सकेगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस गाय के बदले तुम्हें एक अनमोल चीज दे सकता हूँ, जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी।
मेरे पास जादुई बेज हैं, ये तुम रख लो और ये गाय मुझे दे दो, ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। बाबा जी, ये तो आम से बीज लग रहे हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि इनमें वाकई कोई जादू है? अगर मैंने गाय दे दी तो मेरी माँ क्या कहेगी? बेटा, अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये जादू देख लो। जैसे ही उस बाबा ने एक बीज जमीन पर गिराया, वो फौरन ही एक छोटे से हरे भरे पौधे में तब्दील होकर उगाया। ये मंजर देखकर जैक की आंखें हैरत और खुशी से खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, ये तो वाकई एक करिश्मा हो गया। आप मुझे बीज दे दें और ये गाय रख लें। बाबा ने मुस्कुराते हुए वो बीज जैक के हवाले कर दिया और जैक ने खुशी खुशी उन्हें संभाल कर रख लिया। फिर वो शाम ढलते ढलते अपने घर पहुंच गया। जैक को पूरा यकीन था कि ये जादुई बीज देखकर